प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 परिभाषा से संबंधित प्रश्न हैं। इनकी परिभाषाएं मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। इसके बाद बच्चों सही विकल्प पर निशान लगाइए, यानी हर प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से सही पर निशान लगाना है। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई में से क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर वर्णमाला। तो हमने पाठ में पढ़ा था बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यस, वर्ण। कि वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? कि स्वर के बच्चों हमने 3 भेद पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। कि ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा और दीर्घ से भी ज़्यादा प्लुत स्वर में समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? प्लुत स्वर। आपको पेंसिल से बुक में निशान लगाने हैं, पेन से नहीं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है। कि संयुक्त व्यंजन आपको याद होंगे, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों। कौन कौन से? अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय। तो इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? यस, त्रिशूल। इसमें त्रय संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, आगत व्यंजन का सही उदाहरण क्या है? आगत व्यंजन का मतलब क्या है बच्चों? जो व्यंजन दूसरी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो आगत व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? यस, कॉलेज। इसमें जो आ का जो चिन्ह है, आ या ओ के बीच की जो ध्वनि है, जिसका चिन्ह चांद है, इसका प्रयोग हुआ है, जिसे आगत व्यंजन कहा जाता है। नंबर 5, विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन की तरह होता है? यानी विसर्ग का जो चिन्ह है उसे हम किस व्यंजन की तरह बोलते हैं? कि उसकी ध्वनि न की तरह, है की तरह, मैं की तरह या यह की तरह, इनमें से किस व्यंजन की ध्वनि के समान होता है? यस, है की तरह। है की तरह विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि हमने रिक्त स्थान, खाली स्थान फिल करने हैं पेंसिल से। फर्स्ट है, वर्ण को डैश भी कहा जाता है। कि वर्ण का दूसरा नाम क्या है बच्चों? यस, अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। सेकंड है, वर्णों का व्यवस्थित समूह डैश कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? यस, वर्णमाला। वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, य, र, ल, व डैश व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हमारे किस तरह के व्यंजन हैं बच्चों? यस, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें आएगा अंतस्थ व्यंजन, इसमें पहले ही लिखा हुआ है। यह र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ। नंबर 4, अयोगवा न स्वर माने जाते हैं। न डैश। कि अयोगवा को बच्चों ना तो स्वर कहा जाता और ना ही उन्हें क्या कहा जाता?
व्यंजन, कि उनको व्यंजन भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अलग ग्रुप बनाते हैं अपने। कौन से होते हैं अयोगवा, पता होगा आपको, जो अनुस्वार हैं, अनुनासिक है और विसर्ग हैं, वो तीनों अयोगवा होते हैं, जो ना तो स्वर होते ना ही व्यंजन। नंबर 5, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे डैश स्वर कहलाते हैं। अभी अभी हमने इसको विकल्प में किया था, जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसको तो प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन जिसमें बहुत कम समय लगता है वे क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित वर्णों को छांटकर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। कि अगले पेज पर इनके स्थान लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से इनमें अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन हैं और इनमें कौन से स्वर हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो कि इन्हें हमें छांटकर यहाँ पर लिखना है कि स्पर्श व्यंजन, उसमें 3 स्पर्श व्यंजन मिलेंगे, वो हमें यहाँ लिखने हैं। 3 उनमें अंतस्थ व्यंजन हैं, 3 ऊष्म व्यंजन हैं, 3 उनमें स्वर हैं और 3 संयुक्त व्यंजन, वो हमें छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। आइए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनमें स्वर को अलग कर सकते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। जैसे ए स्वर है, री स्वर है और तीसरा स्वर इसमें ओ, तो 3 हमें स्वर इसमें मिल जाते हैं। तो इन तीनों को हम कहाँ लिखेंगे? स्वर वाले लाइन में। इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन अलग कर सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्योंकि 4 हैं, उनको आसानी से हम छांट सकते हैं कि ये, रे और वे, ये 3 हमारे इसमें अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन अलग कर सकते हैं कि श, से और है, ये 3 हमारे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। तो त्रय, श्रेय और अज्ञ, ये 3 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। बाकी जो 3 बच गए वो क्या बच गए हमारे? न, च और त स्पर्श व्यंजन। तो इनको आप छांटकर अगले पेज पर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखिए। लास्ट टाइम हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। कि जैसे इस दिनकर शब्द में मुख्य रूप से हमें 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, दी, न, क और रे। इनके वर्णों को भी अलग अलग करना, यानी इनमें से व्यंजन को अलग और स्वर को अलग, तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे दी में से जब ई को अलग करेंगे तो द के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा, प्लस ई की छोटी मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई लिखेंगे, प्लस न के अंदर कौन सा स्वर शामिल है? न प्लस ए। इसी तरह क प्लस ए। और इसी तरह आगे रे प्लस ए। इसको आप कंप्लीट कर लेना। सभी शब्दों को इसी तरह से आपने अलग अलग वर्ण विच्छेद कर देने हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारा अभ्यास समाप्त होता है। आगे खेल खेल में इसको भी आप फिल करना है। आपको फिल कर लेना है कि द्वित्व व्यंजन से 2-2 शब्द बनाइए। द्वित्व व्यंजन, जो एक जैसे व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, तो दूसरा एक और शब्द आप इससे सोच के इसमें लिखना है आपको यहाँ पर। इसी तरह से जब 2 पे आपस में मिले हैं तो उनसे 2 शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं।
सेकंड है किन्हीं दो संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। कि दो संयुक्त व्यंजन जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय, इनमें से किन्हीं दो संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे अक्षय से अक्षत्रिय, अक्षमा, इस तरह के, क्षमा। त्रय से त्रिशूल, त्रिपुरा, इस तरह के शब्द आपको इसमें बनाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वार यानी बिंदी और अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चांद और बिंदी, इसे हम अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं। कि हंस, हंस के ऊपर बिंदी आ जाएगी, हंस बन गया। कंगन में अनुस्वार आ गया, हंसना, हंसना में अनुनासिक का प्रयोग होता है। मुंह में अनुनासिक का प्रयोग होता है। चंद्रमा में अनुनासिक, आंगन में अनुनासिक, मंजन में अनुस्वार, दांत में अनुनासिक। इस तरह से आपको इसमें चिन्ह लगाने हैं। नेक्स्ट है रे के दिए गए रूपों से दो दो शब्द बनाइए। कि रे के विभिन्न प्रयोग हमने सीखे थे। कि रे को जब शब्द के ऊपर लिखा जाता है, जैसे करम, कर्म, इस तरह का एक शब्द और आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी इसी तरह से है जब रे को किसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। और जब पैर में लिखा जाता है तो जैसे प्रेम, इसी तरह का एक शब्द और बनाना है। और ये रूपे टे या डे के नीचे लगाया जैसे ट्रक या ड्रम, इस तरह से दो दो शब्द आपको बनाने हैं। निम्नलिखित आगत वर्णों से दो दो शब्द बनाइए। आगत वर्ण जो दूसरे भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इसमें से केवल आप ये कर लेना ओ वाला, इनको छोड़ देना। जैसे ओ से कॉलेज, हॉल, इस तरह के शब्द। तो आपको आज ये अभ्यास कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।